हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। ये आज 20 तारीख को एक्सपायरी का दिन था। जैसे हम लोगों ने कल सोचा था वैसे ही हुआ। निफ्टी एक साइड ले जाके बैठ गए, शुरू में ऊपर गए भी थे, लेकिन उसके बाद 680 के आसपास जाके उसके बाद लौट आया था। और यहाँ आने के बाद उसके बाद नीचे एक खास रेंज में ही ये करता रहा। आज जो इसने निफ्टी ने वन डे चार्ट में ये कैंडल बनाया है, अगर हम इसे गौर से देखें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखलाई देगा। देखिए, ये जो कैंडल है बेसिकली ये इक्विवोकल कैंडल है। इक्विवोकल का मतलब हुआ कि ये इसने ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुला छोड़ दिया है। और इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखलाई देगा हायर हाई बनाया है और लोअर इसका है। देखिए, उसके पहले वाला कैंडल का लोअर है 579, 17,579, जबकि आज का लोअर है 17,584। तो ये इसका मतलब हायर हाई और लोअर हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। बोलने को तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विवोकल है, मतलब ये रिवर्सिबल यहाँ से हो सकता है। और चूंकि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है तो ये स्लाइटली बुलिश इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि ये सारे पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलरेडी हमको लगता है एक खास जगह आके रुक गया है। और वो लेवल है, देखिएगा, मतलब पिछले 3 दिनों से इसने टेस्ट किया है इसको 585 को। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर मल्टीपल टेस्ट हो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का तो वो वीक हो जाता है। तो 2 बार से ज़्यादा हुआ है, तीसरी बार है आज। तो इसका मतलब है इसमें वीकनेस आया, तो अब इसके टूटने के चांस ज़्यादा हैं, आसार ज़्यादा हैं। तो दोनों चीज़ें दोनों तरफ, इसलिए मैंने कहा इक्विवोकल है क्योंकि दोनों तरफ है। और इसका तरीका ये होता है कि इसका हाई या लो जिस तरफ पहले टूटेगा उस तरफ ही मार्केट जनरली बढ़ता है। लेकिन निफ्टी है तो धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन चांसेस यही रहता है, इक्विवोकल का मतलब दोनों तरफ खुला हुआ है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन मार्केट का जो कंडीशन और जो हम लोग देख रहे हैं निफ्टी विक्स, पर्टिकुलरली निफ्टी विक्स 11.9 पे आ गया है, मतलब 12 से भी कम हो गया। और ये अपने निचले निफ्टी विक्स पिछले अगर 2-3 साल का भी अगर विक्स देखिएगा तो ये अपने निचले स्तर पे है, एकदम लोअर लेवल पे है। तो जब लोअर लेवल पे हो तो इसमें आपको मार्केट में दम नहीं रहता। दम नहीं का मतलब मार्केट में प्रीमियम्स बहुत कम रहते हैं, लो रहते हैं, प्राइस रेंज बहुत कम हो जाता है और वोलेटिलिटी कम हो जाती है। तो जिसके चलते इसमें ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब आ जाते हैं एसएमए और ये सब पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि 15 डेज़ का एसएमए अगर 45 डेज़ के एसएमए को काटता है तो दिस इज बुलिश साइन, ये बर्थ पॉइंट कहलाता है। लेकिन यहाँ खाली रेड कैंडल बन रहा है और मैंने कहा विक्स स्लो हो चुका है और ये बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ बतलाते हैं। लेकिन फिर भी इसका जो इफ़ेक्ट है, इस बर्थ पॉइंट का जो इफ़ेक्ट है, ये ऑलरेडी हम यहाँ तक देख चुके हैं। क्योंकि निफ्टी हम अगर बोलें तो इस समय के अगर हम टोटल देखें तो इस समय के अपने ऑलमोस्ट ऊपर लेवल पे ही, टॉप पे ही यहाँ फॉर्म कर चुका है। और अब ये नीचे गिरने की तैयारी में ही बेसिकली यहाँ आया था। तो इसलिए ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये निफ्टी इसीलिए बार बार ये डायलेमा क्रिएट कर रहा है कि जिससे दोनों तरफ के लोग फंसे, कॉल वाले लोग भी और शॉर्ट वाले भी। तो हम लोग अब चलिए देखते हैं 1 आवर चार्ट में, वहाँ हम लोगों को थोड़ा क्लियर होगा कि ये तो इसने अपना बतला दिया कि अभी ये मार्जिन देखिएगा, इसका हाई गया है कितना तक, 624 तक, 624 ये गया है, नहीं सॉरी 624 पे तो बंद हुआ है, ये 680 के आसपास गया है, 680 के आसपास गया है। और ये लो है 685, जैसे मैंने कहा 583, सॉरी 583 के आसपास। तो इसका मतलब है ये इसी रेंज में पिछले 3 दिनों से करीब आने की कोशिश कर रहा था। पहले ज़्यादा ऊपर से सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, अभी भी सेलर्स एक्टिव ही दिख रहे हैं और नीचे इसको सपोर्ट था। तो खैर देखते हैं, अब नीचे गिरा नहीं पा रहा था ये। अब चूंकि मल्टीपल टेस्ट हो चुका है तो देखते, देखिए यहाँ 1 आवर चार्ट में आपको क्लियर कर दिखलाई देगा कि 630 और 585 के बीच ये
थ्रू आउट द डे पिछले 2 दिन से है। ये कंसोलिडेशन फेज़ कहेंगे हम इसको, कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो इसका 2-3 रूल है वो हम लोग जान लें कि पहला कि अगर मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड है और उसमें कंसोलिडेशन फेज़ आता है, तो अगर ये टॉप बना चुका है तो रिवर्सल होने का चांसेस रहता है। और अगर ये टॉप नहीं बनाया है, अगर ऊपर जाने की संभावना अभी और है और ऊपर जाने का है, तो तब जनरली कंसोलिडेशन फेज़ के बाद वो फिर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ये अभी ऐसे जगह ला के फंसा दिया है और ऐसा सा सिग्नल दे रहा है कि दोनों तरफ इसने अपना डोर ओपन करके छोड़ दिया है कि आप जिधर से। निफ्टी के चार्ट और चार्ट के बारे में एक बहुत खास बात आप लोगों को बतला देते हैं कि आप जिस माइंड से देखिएगा, अगर बुलिश माइंड से देखिएगा तो आपको चार्ट में बुलिश साइन सब नजर आएंगे, सारे पैटर्न्स वैसे नजर आएंगे। और अगर बेरिश साइन से बेरिश बायस होकर देखिएगा तो आपको सब चीज़ बेरिश ही नजर आएगा, उसमें चार्ट का हर पैटर्न आपको बेरिश नजर आएगा। ये नियम है। इट इज़ जस्ट लाइक क्लाउड्स। हम लोग देखते हैं बरसात के दिन में बादल को देखते हैं तो उसमें आदमी को तरह तरह का चित्र नजर आता है। किसी को हाथी घूमता हुआ नजर आएगा, किसी को आदमी का चेहरा नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है। ये अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस माइंड से चार्ट को। चार्ट एकदम न्यूट्रल होता है, वो जो है सामने है, हम लोग उसको कलर देते हैं कि मतलब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और हम कहाँ से कलर देते हैं? जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम बायस्ड होकर उसको वो पिक्चर बनाते हैं। तो जैसे अगर हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल है और यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है, ये सब क्या है? ये सब हम लोगों को देखा हुआ चीज़ है। लेकिन उसमें जो फाइन चीज़ सब जो हम लोग खोजते हैं कि ये कैंडल इक्विवोकल है या इसका कलर फलाना है, ये हैमर बनाया है तो ये फलाना साइन हुआ, तो ये सब अपने माइंड की उपज है। याद रखिएगा, चार्ट को जब भी देखना चाहिए एज ए न्यूट्रल पर्सन देखना चाहिए, तभी देन ओनली यू विल रियलाइज कि क्या एक्चुअल है। जहाँ माइंड बैस हुआ बुलिश और बियरिश का, तो वो कलर भी आ जाएगा उसमें। तो चलिए हम लोग वन डे चार्ट, वन आवरली तो हम लोगों ने देख लिया कि ये इसी रेंज में 666 पूछिए तो 666 से लेके और 585 के रेंज में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये नंबर याद रखिएगा। जब तक इस नंबर को और सच पूछिए तो ऐसे बोलने को तो हम लोग बोल सकते हैं कि 700 का जब तक लेवल ऊपर नहीं तोड़ता है तब तक अभी इसमें बुलिश जाने की संभावना नहीं है। हाँ, 585 अगर टूट जाता, 550 टूट जाता तो उसके बाद नीचे जाने की संभावना है। तो ये हो गया हम लोगों वन डे चार्ट का लेवल। और ये है 15 डेज़ का चार्ट। कल हम लोगों ने जो बॉक्स बनाया था देखिएगा, उसी बॉक्स से इसने सपोर्ट लिया है, 2 बार लिया है। इसको छोटा कर दें तो देखिएगा इधर भी ये सपोर्ट उसी पे आया है। तो 585 का ये जो रेंज है, 585 575 वाला ये जो बॉक्स है, बेसिकली ये जोन जो है इसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ऑलरेडी 2 बार आज इसने किया तो थोड़ा वीकनेस आ गया है, तो मोस्ट पहले इट कैन पेनिट्रेट। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा देखिएगा ये लेवल भी, तो ये लेवल भी आपको वही नज़र आएगा 640 के आसपास, और ये आ गया 666 के आसपास। तो ये जोन भी वैसे ही है, इस जोन में भी ये फंसा हुआ है। तो बेसिकली निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो खाली इस फेज़ में ही ऊपर नीचे कर रहा है, और इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा होगा। प्राइस रेंज बहुत कम हो चुका है और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम वाइज भी हम लोग अगर देखिए यहाँ वॉल्यूम भी बहुत लो चल रहा है। तो इसलिए जब तक ये ऊपर या नीचे कहीं नहीं निकलता है, ये जो मैंने बताया कि इसका हाई और या लो जब तक नहीं तोड़ता है ये इक्विवोकल कैंडल का, तब तक अभी कहीं भी जाने की संभावना नहीं है। इसके भीतर ही रहेगा या या इसके आसपास ही नाचता रहेगा। तो ये हम लोगों को लेवल हम लोगों ने देख लिया है। कल का लेवल यही है, मोर और लेस वही सब लेवल्स हैं। हम लोगों को खाली ध्यान रखना है कि जब तक ये इधर नीचे 585 का लेवल नहीं तोड़े और उधर 620 का लेवल तोड़ के थोड़ा ऊपर नहीं जाने लगा, तो अगर 630 का लेवल अगर ऊपर तोड़ता है तो ये करीब 666 या 700 तक जा सकता है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट का ये है जहाँ से हम लोग कुछ अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, या यहाँ ही गैप अप या गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, तो यहाँ से अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम लोग एक पुट ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कल निफ्टी कहाँ खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा। तो आप लोगों को तो बतलाया ही हुआ कि कैसे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसे हम लोग कॉल या पुट लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये कल का है और मेरे ख्याल से कल देख लेते हैं। कल का प्राइस तो हेवी होगा, मतलब कल फ्राइडे है इसलिए एक्सपायरी का पहला दिन है। तो कल सेलर्स लोगों का दिन है बेसिकली, वो लोग अपना बना के रखेंगे तो उनको 2 दिन का बेनिफिट मिल जाएगा। शॉर्ट सेल करने से उन लोगों को फ़ायदा ही होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, कल मिलते हैं फिर। तो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।